हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डेटाबेस से अगर हम डेटा लेकर आते हैं, किसी इंटरनल टेबल में स्टोर करते हैं, तो इंटरनल टेबल में स्टोर करने के बाद उस डेटा को किसी की फील्ड पे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके साथ 4-5 ब्रेक स्टेटमेंट शेयर किया है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला होता है एट न्यू। एट न्यू का मतलब होता है कि कोई की फील्ड है आपका और कोई की फील्ड आपका चलते हुए लूप में चेंज हो रहा है। तो चलते हुए लूप में जब वो की फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे आप उस स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करोगे। इसी टाइप से एट फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि ओनली वंस। अगर आप उसका कोई हेडर या कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हो तो एट फर्स्ट पे कैसे करोगे, या एंड ऑफ रिपोर्ट अगर आप लास्ट में जाके प्रिंट करना चाहते हो तो आप तो एट लास्ट का कैसे यूज करोगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करने से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि अगर आप किसी भी टेबल में स्टोर करना चाहते हो, या हो सकता है स्मार्ट फॉर्म्स या एडोब फॉर्म्स को आप वहां से एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो अपने डेटा को आप किसी की फील्ड पे कैसे ब्रेक करोगे। इसी में हमारा लास्ट होता है एट एंड ऑफ। यहाँ पे एट एंड ऑफ पे क्या करोगे कि सपोज आपका कोई की फील्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे उस फील्ड पे आप क्या कर सकते हो, ब्रेक करके या तो आप किसी इंटरनल टेबल में डेटा स्टोर कर सकते हो, या डेटा को प्रिंट कर सकते हो, डेटा को किसी रिपोर्ट में आप, या उस डेटा को आप किसी बीडीसी में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कंट्रोल ब्रेक से जो आप डेटा को ब्रेक करोगे, यहाँ पे आप इंटरनल टेबल में भी स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे आप स्मार्ट फॉर्म या एडोब फॉर्म्स को प्रिंट के लिए भी दे सकते हो, यहाँ से आप उस डेटा को रिपोर्ट में भी प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से उस डेटा को आप बीडीसी को भी दे सकते हो, जिसमें क्या होगा कि उस लूप के साथ उस डेटा को बीडीसी अपलोड करेगा। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम एसएपी अबैप में कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने एसएपी अबैप स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अबैप स्क्रीन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC38T कोड एग्जीक्यूट कराएंगे यहाँ से, और यहाँ से अपना प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम रिपोर्ट हमारा होगा यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम चेंज मोड में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे न्यू सेशन लेते हैं, और न्यू सेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कोई टेबल हम सर्च करते हैं जिस टेबल को हम यहाँ पे यूज कर सके। AC16N करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बिलिंग के टेबल में चलते हैं, VVAP बिलिंग, ये हमारा कौन सा है, सेल्स डॉक्यूमेंट का है। VVRP हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट होगा, VVRP है हमारा। इसमें डेटा कितना है, इसमें बहुत ही कम टेस्ट डेटा पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पे हम SCDO का देखते हैं। ये यूनिवर्सल GL का हमारा टेबल है। यूनिवर्सल GL के लिए हम देखते हैं कि इसके अंदर कितना रिकॉर्ड है। इसके अंदर हमारा 500 प्लस रिकॉर्ड लग रहा है। क्या करते हैं, हम इसको बैक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स को यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2449 है, 2449 रिकॉर्ड है। एक बार हम चलते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल GL है, हम चलते हैं GL लाइन आइटम के टेबल में, फैजल FAGL फ्लेक्सा, ये हमारा एक्चुअल लाइन आइटम का टेबल होता है। इसी में अगर आप यहाँ पे एक जगह P लगा दोगे तो आपका प्लांट जो बजटेड डेटा होता है, बजटेड डेटा ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फैजल फ्लेक्सा में एक बार चेक करता हूँ कि नंबर ऑफ हिट्स कितना है। यहाँ पे 4000 प्लस रिकॉर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैजल फ्लेक्सा का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कुछ फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल Y करते हैं। यहाँ से हमारा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी कोड तक लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, अपने एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फील्ड को कॉपी करते हैं, और हम देख लेते हैं कि अगर कोई फील्ड वहाँ पे हमारे काम का, यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन
करेंसी है। नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, बिजनेस एरिया ले लेंगे। बिजनेस एरिया कहाँ पे है हमारा, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट सेंटर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजनेस एरिया ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारा पार्टनर प्रॉफिट सेंटर है, इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे अमाउंट हमारा HSL है, अमाउंट इन लोकल करेंसी। हम लोकल करेंसी का अमाउंट का फील्ड लेते हैं और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट DRCR, यहाँ पे हमारा डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर है। हम डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको सारे फील्ड को एक बार सबसे पहले हम ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे है कि हमने सारा सिलेक्ट, और इस सारा फील्ड हम सिलेक्ट करने वाले हैं फ्रॉम। यहाँ पे टेबल कौन सा है हमारा, फ्लेक्सा, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू टेबल @ डेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टी फ्लेक्सा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टेबल के अंदर सारा डेटा हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम कोई वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा जो हमारा टेबल में होगा वो हमारा इस टेबल में आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार फॉर्मेटेड करके सेव कर देते हैं। फिर इस टेबल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब सारा डेटा हमारा इस टेबल में आ गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ टेबल इज नॉट इनिशियल, फिर यहाँ पे हम एंड इफ लगाएंगे इसके लिए। इसको हम फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लेक्सा पे हमने क्या किया, यहाँ पे चेक लगा लिया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। हम इसको एक बार एक्टिवेट करके इसमें डेटा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आकर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कितना डेटा है। 4048 एंट्री है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ब्रेक लगाने वाले हैं। तो कंट्रोल ब्रेक लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इस टेबल को आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट लगाते हैं और इस टेबल को किस फील्ड पे हमें शॉर्ट करना है, तो हमें शॉर्ट करना है कंपनी कोड पे। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपनी कोड वाइज शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लूप करते हैं, लूप एट इस टेबल, सॉरी यहाँ पे हम टेबल को कॉपी करके नीचे लाते हैं। इनटू हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनलाइन टेबल लेते हैं, डेटा, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे टी को बस एस कर देंगे स्ट्रक्चर के लिए, टेबल से स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे इस लूप को हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड लूप करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से फॉर्मेटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट किया टेबल से डेटा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि हमारा टेबल इनिशियल नहीं होगा, तो फिर हमने क्या किया, इसको शॉर्ट किया कंपनी कोड पे। अब यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं। अब लूप में आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले एट फर्स्ट करते हैं। एट फर्स्ट का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम, जब पहला बार जब आपका लूप चलेगा तो जो फर्स्ट वैल्यू होगा, तो यहाँ पे एट फर्स्ट पे हम मेनली क्या करते हैं कि जब हमारा लूप स्टार्ट होता है तो यहाँ पे अगर किसी भी टाइप का कुछ चेक लगाना है, कुछ वैल्यू में आपको चेंजेज करना है या किसी भी टाइप का आपको फर्स्ट डेटा को चेक करा के कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो उसको हम कहाँ पे करते हैं, एट फर्स्ट पे करते हैं। बट याद रखना है, जब भी आप एट फर्स्ट या कोई भी एट लास्ट लगाओ, एट एंड ऑफ लगाओ, आप यहाँ पे क्या करोगे, एंड एट से इसको आप यहाँ पे
क्लोज करोगे। तो यहाँ पे एट फर्स्ट किया और एंड एट से हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल के इस फील्ड को एक बार राइट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट। यहाँ पे हम साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड का लेंथ भी देते चलते हैं। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इस टेबल का कौन सा फर्स्ट है हमारा, ईयर प्रिंट करने वाले हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट नंबर कितना होता है 10 कैरेक्टर, हम क्या करते हैं 15 ले लेते हैं। 15 पे हम क्या करते हैं, डॉक नंबर प्रिंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे RLNDR हम क्या करते हैं, इसके लिए भी 15 ले लेते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम सबको 50 पे प्रिंट करते जाते हैं। इसी को हम प्रिंट करते हैं और यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इसको हम क्या करते हैं, एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको कंपनी कोड को हम यहाँ पे नीचे प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा के एक बार क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, हम यहाँ क्या करते हैं 15 करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हमारा कौन सा फील्ड है, नेक्स्ट प्रॉफिट सेंटर है। हम क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं एक बार और यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर हमने ले लिया है। प्रॉफिट सेंटर के बाद बिजनेस एरिया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे अमाउंट इन लोकल करेंसी है और यहाँ पे हमारा डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर है। हम इसको भी यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करके इसको हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ईयर प्रिंट कर रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है। यहाँ पे हमारा NN हमने यहाँ पे कौन सा फील्ड लिया था, RLDNR, ये हमारा कौन सा फील्ड, हम एक बार टेबल में चेक कर लेते हैं। हमारा लेजर, यहाँ पे हम किस टाइप का लेजर, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 0L का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे टाइप्स ऑफ यहाँ पे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है आपका लेजर 0L मतलब 0 लेवल का लेजर, जो सबसे पहला हमारा लेजर होता है या सेकेंड लेयर लेजर यहाँ पे वो डिनोट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कंपनी कोड है, प्रॉफिट सेंटर है, बिजनेस एरिया, अमाउंट इन लोकल करेंसी है एंड डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर है। ये सारा फील्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एट फर्स्ट लगाया था। अब एट फर्स्ट में अभी हमें क्या करना है, किसी इंटरनल टेबल में अगर आप यहाँ पे लूप लगा रहे हो तो इसके अंदर आपका कोई इंटरनल टेबल है, उसके अंदर आप इसका वैल्यू स्टोर करो। और फर्स्ट के लिए अगर आप कोई लाइन चाहते हो कि इंटरनल टेबल के फर्स्ट लाइन में आप वहाँ पे स्टोर कर दो तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ प्रिंट करता हूँ, राइट। यहाँ पे सिंगल कोट में हम क्या करते हैं, इसको कुछ हेडर प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ स्टार्स लगा देते हैं। फिर स्टार्ट ऑफ रिपोर्ट, स्टार्ट ऑफ हम क्या करते हैं, GL रिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जनरल लेजर का रिपोर्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में फिर कुछ स्टार्स लगा देते हैं और क्या करते हैं, इसको कोई कलर कोड दे देते हैं। कलर हम क्या करते हैं, इसको 7 दे दे रहे हैं और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जब एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्ट ऑफ GL रिपोर्ट्स आ रहा है। यहाँ पे हमारा हेडर प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऊपर हमारा रिपोर्ट का हेडर आ रहा है। हम अगर रिपोर्ट का हेडर नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
नो स्टैंडर्ड पेज हेडिंग करते हैं। हम इसको एक बार सेव कर रहे हैं, सिंटेक्स चेक करके इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ हेडर आ गया, जो हेडर हम प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नो स्टैंडर्ड पेज हेडिंग से हमने क्या किया, ऊपर जो हमारा हेडिंग आ रहा था उसको हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने स्टार्ट ऑफ जीएल रिपोर्ट प्रिंट कराया है, अब यहाँ पे अगर हमें ऊपर या नीचे लाइन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब सपोज यहाँ पे हमारा रिपोर्ट का हेडर प्रिंट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा आप दे दोगे राइट, आपको मैंने क्या बताया था, आप जाओगे मेरे फर्स्ट प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखोगे सब कुछ बता रखा है। SYU लाइन, अंडरलाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, SYU लाइन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर हमारा अंडरलाइन आ गया। अब ये हेडिंग हमारा यहाँ तक प्रिंट कर रहा है। हमें अगर इस हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका भी हम लेंथ दे देते हैं, सेव करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा यहाँ पे लेंथ इसका 100 तक आ गया। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 100 लेंथ के बाद हम यहाँ पे 7 के बाद इस टेक्स्ट को हम सेंटर में ले लेते हैं, तो सेंटर्ड कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट कर रहा था यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये हमारा यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेडिंग सेट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब आप प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट में डेटा किस टाइप का, इसका हेडिंग आपको पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इस जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ से फॉर्मेटेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंटर लगा देते हैं, जिससे पता चलेगा कि हम यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे डाल रहे हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा फील्ड है, तो सबसे पहला फील्ड हमारा ईयर का है। सेकेंड फील्ड हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर का है। यहाँ पे नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये हमारा यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेजर का है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सिंगल कोट में लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा फील्ड जो है कंपनी कोड का है। इसके बाद हमारा फील्ड प्रॉफिट सेंटर है। इसके नेक्स्ट में हमारा बिजनेस एरिया है, और यहाँ पे हमारा अमाउंट का फील्ड है, और इसके नेक्स्ट हमारा डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे DRCR इंडिकेटर कर देते हैं, DRCR इंडिकेटर कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका ईयर, डॉक्यूमेंट नंबर, लेजर, कंपनी कोड, प्रॉफिट सेंटर, बिजनेस एरिया, अमाउंट, और यहाँ पे आपका DRCR इंडिकेटर, यहाँ पे आपका सारा का सारा प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे एट फर्स्ट जो है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा एट फर्स्ट है। एट फर्स्ट के नीचे हमने क्या किया था, यहाँ पे तो हम यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लगा रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी अपना लूप के साथ जो आपको डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नीचे यहाँ पे एंड एट के बाद कोई भी कंडीशन लगा सकते हो आप यहाँ पे। अगर डेटा कहीं पे स्टोर कराना है, डेटा को आपको कहीं प्रिंट के लिए भेजना है, डेटा को आपको किसी BDC में भेजना है, तो वो कोड आप कहाँ लिखोगे, एंड एट के बाद लिखोगे। तो यहाँ पे हमने एंड एट लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, इस रिपोर्ट का हेडर प्रिंट कर दिया। फिर हमारा जो कॉलम था, हमने कॉलम का हेडर प्रिंट किया। इसके बाद अगर हमें एक और अंडरलाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ फिर से एक अंडरलाइन लगा देंगे, इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, और यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसका कॉलम का भी हेडर हो गया। अब कॉलम के हेडर के नीचे हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर हम जाते हैं, और लास्ट में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे नीचे हम जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ फुटर प्रिंट करें,
तो फूटर के लिए भी हम सिंपल सा करेंगे, जैसे हमने ऊपर एट फर्स्ट लगाया था हम नीचे एट लास्ट लगा देंगे। यहाँ पे एट लास्ट, तो लूप हमारा जहाँ भी एंड होगा उसके बाद एट लास्ट हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एंड इसको आप बंद कैसे करोगे, तो एंड एट से आप बंद करोगे। ये हमारा एट लास्ट यहाँ पे क्लोज हो गया। हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं। एट फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, हेडर प्रिंट कर रहे थे, हम क्या करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं। अपना जो फर्स्ट लाइन है हमारा, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एट लास्ट में इसको हम पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करके ऊपर में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन हमें ऊपर चाहिए, क्योंकि ऊपर डेटा हमारा खत्म हो रहा है। उसके बाद अंडरलाइन आएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा एंड ऑफ जीएल रिपोर्ट। यहाँ पे कलर हम क्या करते हैं, इसका चेंज कर देते हैं, 6 कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो 2 लाइन आ रहा है हमारा, यहाँ पे ये हमारा एट फर्स्ट से आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे जब आप जाओगे तो नीचे का ये जो लाइन आ रहा है प्लस यहाँ पे जो आपका एंड ऑफ रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है, ये आपका एट लास्ट से प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एट फर्स्ट एंड एट लास्ट का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। कि एट लास्ट में आप क्या करोगे कि सपोज जब आपका लूप आप चला रहे हो इंटरनल टेबल में, जितना भी आपका डेटा है वो डेटा जब आपका एंड हो गया, उसके बाद अगर आप कुछ वहाँ पे इवेंट ट्रिगर करना चाहते हो, एट फर्स्ट में क्या है कि जब आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे कुछ इवेंट ट्रिगर करना चाह रहे हो, और यहाँ पे आपका जो एट फर्स्ट है और यहाँ पे जो आपका एट लास्ट है, ये आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा। जब यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, ये एक रिपोर्ट में बस एक बार यहाँ पे आपका ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जब आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा और यहाँ पे जब आपका लास्ट रिकॉर्ड आएगा, तो यहाँ पे दोनों आपका मैक्रो जो है एग्जीक्यूट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एट न्यू देखते हैं, एट न्यू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एट न्यू के साथ आपको फील्ड नेम लगाना है। अब यहाँ पे हमारा फील्ड नेम कौन सा है, तो RBUKRS है। इस स्ट्रक्चर में जो भी फील्ड होगा और जिस फील्ड के ऊपर आप लगाना चाहते हो, मैं यहाँ पे कंपनी कोड पे जब भी हमारा नया कंपनी कोड आए तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ भी हम प्रिंट कराए। अगर आप वहाँ पे टेबल में स्टोर कर रहे हो तो आप चाहते हो कि जब भी कोई नया कंपनी कोड आए तो डेटा यहाँ पे ब्रेक होके BDC के पास चला जाए, या डेटा ब्रेक होके हमारा स्मार्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर्म के पास प्रिंट के लिए चला जाए। तो आप क्या करोगे, उस कॉलम का सपोज आप चाहते हो कस्टमर वाइज प्रिंट करना, तो आप यहाँ पे एट न्यू में कस्टमर दे दोगे। अगर आप प्रॉफिट सेंटर वाइज कोई डेटा को आप ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉफिट सेंटर दे दोगे। यहाँ पे अगर सपोज मुझे कंपनी कोड वाइज ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपनी कोड दे दिया। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप एट लगाओगे तो एंड एट से आप इसको क्लोज करोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। हमने पहले क्या लगाया था, एट फर्स्ट लगाया था, अभी हमने यहाँ पे एट न्यू। और एट न्यू कब होगा, जब कोई हमें नया कंपनी कोड मिलेगा। तो जब भी कोई नया कंपनी कोड आएगा वहाँ पे क्या करेगा, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एट न्यू पे हम इसको एक बार सेव करते हैं। एक बार हमारा कंपनी कोड का टेबल होता है, हम चलते हैं यहाँ पे टेबल में ही चलते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा टेबल लिया है, फैज फ्लेक्सा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, T001 होता है शायद कंपनी कोड का, T001 है कंपनी कोड का। हम क्या करते हैं, कंपनी कोड टेबल से BUTXT है कंपनी का नाम है। हम क्या करते हैं, इसी टेबल को लेते हैं यहाँ पे और इस टेबल का यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब इस टेबल से हम क्या करेंगे, कंपनी कोड का नाम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस टेबल को सबसे पहले यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे टी फैजल फ्लेक्सा में हमारा डेटा है। हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया इंटरनल टेबल बना लेते हैं, टी कंपनी कोड।
ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फेजर फ्लेक्सा में एक ही कंपनी कोड मल्टीपल टाइम आ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप क्या करो कि डुप्लीकेट और डिस्टिंक्ट करो उसको, तब आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट में फॉर ऑल एंट्रीज में लगाओ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं उसको डिस्टिंक्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक दूसरे टेबल में स्टोर करूँगा। अब हमने क्या किया, इसको इस टेबल में स्टोर कर दिया, और इस टेबल में स्टोर करने के बाद इसको हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करते हैं इसको कंपनी कोड पे। हमारा कंपनी कोड का कौन सा फील्ड नेम है, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। डिलीट एडजेसेंट डुप्लीकेट फ्रॉम कंपनी कोड इंटरनल टेबल। यहाँ पे हमारा टी 2 बार लग गया, हम यहाँ पे एक ही टी रखते हैं। टी हमने पहले लगा रखा है, तो ओनली टी अंडरस्कोर कंपनी कोड कंपेयरिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, BUKRS से कंपेयर करके इसको डिलीट कर देंगे जो डुप्लीकेट होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, यहाँ पे कॉमा लग गया है, यहाँ पे हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी कंपनी कोड जो है हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ इंटरनल टेबल इज नॉट इनिशियल, क्योंकि फॉर ऑल एंट्रीज में मैंने बताया कि फॉर ऑल एंट्रीज जब भी आप लगाओ तो सबसे पहले चेक करो कि जिस टेबल के साथ आप फॉर ऑल एंट्रीज लगाने वाले हो वो टेबल आपका इनिशियल नहीं हो। फिर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारा कौन सा टेबल है यहाँ पे, T001। इसको हम ऊपर करते हैं, इनटू टेबल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एट द रेट का सिंबल देते हैं, एट द रेट डेटा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं T_T001। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर ऑल एंट्रीज लगाएंगे। किस टेबल के साथ हम फॉर ऑल एंट्रीज लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने जो डिस्टिंक्ट किया है, यहाँ पे डिलीट किया है डुप्लीकेट, इस टेबल से सारा डेटा जो कंपनी कोड के बेस पे डिलीट किया है हमने। वेयर इसका कंपनी कोड इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एट द रेट, इस टेबल का कौन सा फील्ड है यहाँ पे, RBUKRS है, हम RBUKRS दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे इंडिफ करेंगे इसको, यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल से T001 को हम यहाँ पे एट न्यू में आते हैं नीचे। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब न्यू कंपनी कोड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, डेटा कीवर्ड से ले लेते हैं, डेटा LV कंपनी नेम। हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वल टू, इस टेबल में क्या करते हैं, इस टेबल में कौन सा हमारा फील्ड था, BUKRS था। BUKRS में हम यहाँ पे जो हमारा लूप चल रहा है, इस लूप टेबल का नीचे भी हमारा होगा कहीं पे, कहाँ गया हमारा कंपनी कोड, इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। और इससे हम कौन सा वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो इससे हमारा कौन सा था, कंपनी नेम का फील्ड नेम क्या था, कंपनी नेम वाला BUTXT था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, BUTXT करते हैं, यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसमें कंपनी नेम आ गया। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं, राइट सिंगल कोट में हम करते हैं कंपनी नेम, और इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंपनी कोड को भी प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे फिर से हम एंड लगाते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट में हम यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे देंगे, फिर हम एंड लगाएंगे यहाँ पे,
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपनी नेम किस वेरिएबल में, एलवी नेम में है, तो हम यहाँ पे एलवी नेम पास कर देते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे सिंगल कोट में हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे सेव होगा, सिंटेक्स चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे @ नहीं दिया था, यहाँ पे हम फिर से सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा सारा का सारा कंपनी कोड नेम और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है डेटा, यहाँ पे कंपनी कोड नेम आ रहा है, यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे 2 रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा है, फिर यहाँ पे कंपनी कोड आ रहा है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेम के बाद जो है यहाँ पे ये हमारा कंपनी कोड है और इसके बाद ब्रैकेट में जो आ रहा है वो कंपनी का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 1710 कंपनी के लिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप @new लगा रहे हो या आप यहाँ पे एंड ऑफ लगा रहे हो, तो @new या @end of पे आपका जो टेबल होगा वो टेबल का की जो होगा स्टार्टिंग से जिस बेस पे सॉर्टेड होगा उसी बेस पे डेटा को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो डेटा आपका प्रॉपर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा BUKRS है इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको सेकेंड फील्ड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में हमारा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड में हमारा कंपनी कोड है। अब यहाँ पे नीचे जहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी हम ईयर का फील्ड देंगे, क्योंकि ये डेटा हमारा किस टाइप से सॉर्ट होगा, तो ईयर एंड कंपनी कोड वाइज। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल का सॉर्टिंग होगा ईयर एंड कंपनी कोड वाइज होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहाँ गया हमारा ये जो अभी हम प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे कंपनी नेम हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, कलर यहाँ पे हम दे देते हैं 4, इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम एक्टिवेट करते हैं, इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने क्या किया था कि कंपनी कोड को हमने क्या किया था, सेकेंड फिल कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले ईयर वाइज सॉर्ट करेगा, फिर ईयर के बाद जो है कंपनी कोड वाइज सॉर्ट करेगा। तो वहाँ पे जैसे अभी तक 1710 ही हमारा है, ईयर हमारा शायद चेंज हुआ था, यहाँ पे 1710 यहाँ पे हमारा ईयर शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसी टाइप से जब आप नीचे जाओगे यहाँ पे, तो जहाँ भी आपका न्यू ईयर आएगा उस टाइप से इसको क्या करेगा, ये शॉर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शॉर्टिंग है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा शॉर्ट हमने कहाँ पे लगाया था, अच्छा हमने क्या किया था, ऊपर इसको शॉर्ट कर दिया था, इसीलिए मैं देख रहा था कि 2023 हमारा नीचे क्यों चला गया, क्योंकि अगर ईयर वाइज शॉर्ट होगा तो ईयर हमारा ऊपर आना चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा सही आ रहा है, अब हमारा यहाँ पे 23 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। उस टाइम शॉर्टिंग हमारा गलत लग गया था, इसीलिए हमारा वो 2023 हमारा नीचे चला गया था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे नीचे आते हैं, यहाँ पे जहाँ भी आपका कंपनी चेंज हो रहा होगा वहाँ पे आप देखोगे आपका ब्रेक आ रहा होगा। यहाँ पे पहले SKY1 था, अब यहाँ पे चेंज हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ब्रेक आ रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि डेटा को ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे @new लगाया, @new से हमने इस पॉइंट पे क्या किया, अपने डेटा को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा डेटा ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, @new। अब यहाँ पे अगर @new के साथ हमें नीचे @end of लगाना है, तो @end of के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे @last से ऊपर यहाँ पे आप लगाओगे @end of, और @end of के साथ भी सेम यहाँ पे क्या करोगे, आप कोई ना कोई फील्ड का नेम दोगे, जिस फील्ड पे आप यहाँ पे
ब्रेक करना चाहते हो, मैंने क्या किया यहाँ पे एट एंड ऑफ कंपनी कोड दे दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको एट, मैंने आपको क्या बताया था, आप इसको एंड एट से यहाँ पे क्लोज करोगे। ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। हम इसको क्या करते हैं फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज हमें यहाँ भी लाइन को ब्रेक करना है और कंपनी कोड का टोटल प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर चलते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे हम डेटा कीवर्ड से क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल ले रहे हैं, डेटा LV अमाउंट। इसको क्या करते हैं CC कर देते हैं, कंपनी कोड का अमाउंट है तो हम इसको क्या LV अमाउंट CC। टाइप हम इसको क्या करते हैं P करते हैं। लेंथ इसका हम यहाँ पे 16 रखते हैं और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हम इसका 3 कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल को हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस वेरिएबल का वैल्यू 0 कर देते हैं। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारा जो लूप है, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको कोई भी कंडीशन या कोई भी अपना सोर्स कोड लिखना है तो आप इस एंड एट के बाहर यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि बीच का जो आपका जगह है यहाँ पे आप अपना कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी लिखोगे एट न्यू के अंदर तो एट न्यू पे ही चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर लिखोगे तो फर्स्ट टाइम वन टाइम के लिए चलेगा, लास्ट में लिखोगे तो सबसे लास्ट में चलेगा। एंड ऑफ तो जब भी यहाँ कंपनी कोड एंड करेगा तब आपका चलेगा। बट ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हर एक रिकॉर्ड के लिए आपका रन करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना कंडीशन डालोगे। मैं क्या करता हूँ LV अमाउंट CC इक्वल टू क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा कौन सा फील्ड है LV अमाउंट CC प्लस हमारा यहाँ पे HSL में वैल्यू है, हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ हमारा कंपनी कोड का जो अमाउंट है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ये लूप चलेगा और टोटल इसके अंदर स्टोर होगा। अब यहाँ पे एंड एट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट में क्या किया था, ये जो लाइन हमने प्रिंट किया था इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। कंपनी नेम हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कंपनी नेम प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी नेम को टोटल कंपनी अमाउंट कर देते हैं। टोटल कंपनी अमाउंट हो गया। यहाँ पे कंपनी कोड आएगा, ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा और यहाँ पे इसका कलर हम 3 करके इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा LV अमाउंट CC है, हम इसको क्या करते हैं LV अमाउंट CC को यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। और नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम इसको फिर से प्रिंट करने के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा कंपनी कोड एंड हो गया तो यहाँ पे इसको हम वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि फिर अगले लूप के लिए हमारा 0 होगा, फिर उसका वैल्यू यहाँ पे प्लस करता जाएगा। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करके इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 1710 कंपनी कोड यहाँ पे 2023 के लिए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल कंपनी कोड अमाउंट, यहाँ पे कंपनी कोड प्लस उसका यहाँ पे कंपनी कोड का नेम भी आ रहा है। यहाँ पे अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट आपको अगर अलाइन करना है तो अलाइन करके इसके सामने कर सकते हो, अमाउंट के सामने। यहाँ पे आपका अमाउंट 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट टोटल आपका यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया होगा। अगर आपको अमाउंट देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कंडीशन डाल दोगे। मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन डाल देता हूँ कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हमारा इंडिकेटर जो है, हम सिर्फ डेबिट अमाउंट को यहाँ पे प्लस करने वाले हैं। तो ये DRCR इक्वल टू, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर एस हो, मतलब यहाँ पे डेबिट इंडिकेटर हो,
तब हमारा ये प्लस करे, नहीं तो हमारा यहाँ पे प्लस नहीं करे। अब इसको हम फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आपका अमाउंट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, जो भी यहाँ पे आपका अमाउंट होगा इसका टोटल। यहाँ पे सिर्फ जो एस देख रहे हो आप, एस वाला जो यहाँ पे इंडिकेटर है, बस एस वाले अमाउंट को टोटल करके यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, ब्रेक कर सकते हो इसको टोटल को। अगर यहाँ पे क्या है कि अगर आपको पूरे में कलर चाहिए तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे यहाँ पे इस सीसी के साथ भी कलर यहाँ पे आप 3 कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा कि पूरा आपका कलर दिखेगा वहाँ पे, मतलब ये आपको दिखेगा कि आपका टोटल का लाइन है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे आपका अमाउंट भी दिख रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने किसका यूज किया, यहाँ पे एंड ऑफ का यूज किया। अब एंड ऑफ में हमने क्या किया, यहाँ पे कंपनी कोड वाइज हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब सपोज आपको चाहिए कि ईयर के लास्ट में आप चाहते हो कि टोटल देखना है, तो आप क्या करोगे, इसी को आप कॉपी करोगे। नीचे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे हमारा ईयर का कौन सा फील्ड है, आर ईयर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑफ आर ईयर। अगर ये हमारा ईयर जब एंड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको हमें यहाँ से पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप टोटल कंपनी अमाउंट को आप क्या करोगे, टोटल ईयर अमाउंट कर दोगे। और यहाँ पे कंपनी कोड या यहाँ पे जो हमारा डेटा प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर ईयर ले लेते हैं। यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे एलवी अमाउंट सीसी आ रहा है हमारा, मतलब कंपनी कोड का आ रहा है। हम क्या करते हैं कि ईयर का भी यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सीसी की जगह हम क्या करते हैं, इसको ईयर करते हैं। यहाँ पे सब ईयर करते हैं, यहाँ पे बाकी सब कुछ हम सेम रहने देते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे ईयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसको 0 किया था, हम इसको भी यहाँ पे 0 करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा लूप चलेगा। हम यहाँ पे क्या करें, एलबी अमाउंट सीसी को टोटल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक कंपनी कोड के बाद एलबी अमाउंट सीसी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 0 हो जा रहा है। तो 0 होने से पहले हम क्या करते हैं, एलवी ईयर के अंदर एलवी ईयर प्लस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलवी अमाउंट सीसी को इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद एलवी अमाउंट सीसी यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको 0 किया, यहाँ पे हम ईयर को 0 कर देंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे ईयर का एंड होगा क्या करेगा, यहाँ पे इसको 0 कर देगा। सीसी को हम यहाँ पे 0 करते हैं, इसको हम यहाँ से फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करके इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब देख रहे हो कि यहाँ पे 2023 ईयर जो है आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल ईयर का अमाउंट प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे जाओगे तो आपका सारा का सारा डेटा 2025 का है, तो सबसे लास्ट में जो है आपका यहाँ पे ईयर का अमाउंट, यहाँ पे 2025 का जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे नीचे प्रिंट कर रहा है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल यहाँ पे एट एंड ऑफ लगा सकते हो, मल्टीपल यहाँ पे आप एट न्यू लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप कैसे करोगे। यहाँ पे आप ऊपर से चलते हैं हम एक बार, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर में सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने क्या किया, फेजरफ्लेक्स टेबल से डेटा लिया है, उसको हमने सॉर्ट करके कंपनी कोड टेबल में पास किया, कंपनी कोड का नेम के लिए, क्योंकि हमें कंपनी कोड का नेम चाहिए। उसके बाद हमने चेक किया कि ये टेबल ब्लैंक नहीं है, एम्प्टी नहीं है। फिर हमने यहाँ पे उस पे लूप चलाया। सबसे पहले हमने एट फर्स्ट लगाया, एट फर्स्ट में हमने क्या किया, हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट किया। फिर हमने क्या किया, एट न्यू लगाया। यहाँ पे जब भी हमारा कंपनी कोड न्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, उस कंपनी का नेम प्रिंट करेगा। फिर हमारा लूप जो है
स्ट्रक्चर को डेटा को प्रिंट करते जा रहा है। यहाँ पे अमाउंट सीसी में अमाउंट ऐड करते जा रहा है। जब हमारा यहाँ पे कंपनी कोड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, कंपनी कोड का टोटल प्रिंट कर देगा। जब हमारा यहाँ पे ईयर ब्रेक होगा, ईयर का टोटल प्रिंट करेगा। लास्ट में एंड ऑफ रिपोर्ट प्रिंट करेगा। फिर हमारा लूप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा यूज है कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट का, कि कैसे हम यहाँ पे एट न्यू, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट एंड ऑफ या एट न्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इस कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो।